नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। काफ़ी आसान सा है, बातों को आप ध्यान से समझिए, आपको तुरंत सारी बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। दोस्तों, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, बातों को ध्यान से समझिए। देखिए, कोई एक बड़ा सा यौगिक है, ठीक है, कोई एक बड़ा सा यौगिक है, ठीक है, और ये यौगिक टूट जाता है, यौगिक टूट जाता है और टूट कर जो है दो ठो या फिर दो से अधिक, ठीक है, ध्यान में रखिए बातों को, दो यौगिक या फिर दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है या फिर परिणत हो जाता है, जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कहीं पर दिखे तो उससे आप कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। काफ़ी आसान शब्दों में है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इस आंसर को लिखेंगे सबसे पहले आपको ये सारी बातें लिख देना है। उसके बाद आपको उदाहरण लिखना है। उदाहरण को आप ज़रूर याद कर लेना, उदाहरण लिखने के बाद ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए उदाहरण को आप ज़रूर याद कर लेना। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। तो दोस्तों, आइए वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आपने जो भी बातें पढ़ी उसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको उदाहरण लिखकर डैश देना है और नीचे लिखना है इसका उदाहरण, यानी कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। दोस्तों, हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आपको लेना है CaCO3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं। ठीक है, जब हम CaCO3 पर ताप देंगे, यानी जब इसे हम गर्म करेंगे, ठीक है, जब हम CaCO3 को गर्म करेंगे तो उसके बाद जो है हमारा CaO प्लस CO2 का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिए, CaCO3 को जब हम गर्म करेंगे उसके बाद जो है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। उसके बाद CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पदार्थ यहाँ पर विघटित होता है, टूटता है और दो पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, इसे याद रखिए, ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तीर बना देना है। दोस्तों, आइए एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। दोस्तों, हम लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या लेंगे? पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि KClO3 लेंगे। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं KClO3। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे? ताप देंगे। ठीक है, जब हम इस पर ताप देंगे यानी गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद जो है आपका यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी कि KCl का निर्माण होगा। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपका इस पोटेशियम क्लोराइड के बाद जो है इसके साथ आपका यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। ठीक है, तो 2K यहाँ पर देखिए KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट है, इसको गर्म करें, इसके बाद जो है यहाँ पर आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl का निर्माण हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपका ऑक्सीजन गैस निकला है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप याद रखिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए, तो आपका जो है समीकरण संतुलित होगा। तो आइए समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए, एक काम कीजिए, यहाँ पर आप 3 ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 या और नीचे यहाँ 2 जो है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला गुना हो जाता है। ठीक है, ऊपर में 3 है, नीचे में 2, यानी यहाँ पर 3 गुना 2 6 ऑक्सीजन आपका हो गया। यहाँ पर आपका 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 3 ही ऑक्सीजन है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 गुना 2
यहाँ पर भी आपका 6 ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, नीचे का 3, ऊपर का 2, 3 गुना 2 6 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 के हो गया और 2 Cl हो गया, यानी क्लोरीन और पोटासियम भी आपका यहाँ पर 2 हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 के है, यहाँ पर भी 2 के है, यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर भी 2 Cl है, और यहाँ पर 2 या 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 गुना 2 6 ऑक्सीजन है, यानी कि समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए और इससे जो है आप इस दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों जो उदाहरण है इससे आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यह सारी बातें थी। थैंक यू।